देखो, चाइना ने कहा कि हमें एक प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की, क्योंकि चाइना को डिपेंड होना पड़ता है साउथ चाइना सी पे। साउथ चाइना सी से मलक्का स्ट्रेट बहुत ही छोटा रास्ता है, वहाँ से फिर बंगाल की खाड़ी, वहाँ से फिर इंडियन ओशियन, वहाँ से फिर अरब सागर होते हुए फिर वो आगे जाना पड़ता है। तो चाइना को कनेक्टिविटी इशू है। तो चाइना ने शुरू करा एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। ये चाइना ने लॉन्च किया था ये प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड, 2003 में लॉन्च किया था ये। प्रधान जो मतलब राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं शी जिनपिंग, उन्होंने चाइना को कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए, खासतौर पे मध्य पूर्व से, यूरोप से, अफ्रीका से, इन सब से। तो वेस्टर्न कंट्रीज थोड़े डर गए। वेस्टर्न कंट्रीज का मतलब क्या, जो ताकतवर कंट्री है जिनको G7 बोलते हैं, वो डर गए। पहले G8 बोलते थे, रशिया को बाहर कर दिया उन्होंने, अब G7 हो गए। तो G7 की जब समिट हो रही थी 2021 में, ब्रिटेन में हो रही थी, वहां पे इन्होंने कहा हम अपना कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने स्टार्ट किया PGII, जिसकी मैंने बात की, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। और अभी जब G20 में मिले ये कंट्रीज, G20 में भी क्योंकि G7 वाले ज़्यादातर कंट्री हैं, तो उन्होंने कहा PGII के तहत ही हम, क्योंकि इंडिया में हो रहा था, इंडिया को मिडल ईस्ट से जोड़ेंगे और मिडल ईस्ट को फॉर यूरोप से हम जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे वो आपको मैं समझाता हूँ डिटेल में, मैप की सहायता से। बिना मैप के वो समझाना संभव नहीं था। तो ये देखिए, ये मैप बड़ा ही ब्यूटीफुल मैप है, मनी कंट्रोल वेबसाइट के सौजन्य से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैप। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, मैं इसको शॉर्ट में अब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ना बोलकर IMEC कॉरिडोर बोलूंगा। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप IME, और सी मतलब कॉरिडोर, IMEC कॉरिडोर। देखो, सबसे पहले हम भारत से, अब ये IMEC कॉरिडोर दो कॉरिडोर से मिलकर बना है। एक है ईस्ट कॉरिडोर, क्या है, ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है, और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर, नॉर्दर्न कॉरिडोर। तो ये जो कॉरिडोर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें दो कॉरिडोर आएंगे IMEC कॉरिडोर में, ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर। ये यूरोप है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये यूरोप के कंट्री है ना। तो एक तो है नॉर्दर्न कॉरिडोर। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है हमारे गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज बोल सकते हो, गल्फ कंट्रीज बोल सकते हो, वेस्ट एशिया बोल सकते हो। अगर आप भारत से गल्फ कंट्रीज की तरफ जाएंगे, खाड़ी देशों की तरफ जाएंगे, इसको बोलते हैं ईस्ट कॉरिडोर। चाहे मैं भारत से वेस्ट की तरफ जा रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको ईस्ट कॉरिडोर बोलते हैं। क्योंकि जब आप वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज हो गए यूरोप, जब आप इनसे यहां आएंगे, ठीक है, और फिर यहां से इंडिया आएंगे, तो इसको मैं बीच में मान लेता हूं खाड़ी देशों को। खाड़ी देशों से भारत आएंगे तो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये ईस्ट कॉरिडोर हो गया। और यहां से आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं अब, तो ये नॉर्दर्न कॉरिडोर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भारत को खाड़ी देशों से जोड़ने वाला कॉरिडोर है ईस्ट कॉरिडोर, और खाड़ी देशों को यूरोपियन कंट्री से जोड़ने वाला कॉरिडोर है नॉर्दर्न कॉरिडोर। IMEC कॉरिडोर दो कॉरिडोर का मिलके बना है, ठीक है। एक है ये यानी ईस्ट कॉरिडोर, और एक है ये यानी नॉर्थ कॉरिडोर। इतना क्लियर है। अब देखिए हम कैसे कैसे जाएंगे, फिर मैं आपको पूरा रास्ता डिटेल में समझाऊंगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। ये देखिए, ये है इंडिया। इंडिया से आप कहाँ जाएंगे, इंडिया से आप जाएंगे UAE। कैसे जाएंगे, पानी वाले जहाज से जाएंगे। ऑफ कोर्स पानी वाले जहाज से ही जाएंगे, क्योंकि ये पूरा इंडियन ओशियन का इलाका है। अरब सागर भी तो इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। समझ में आया आपको। अब इंडिया में कौन कौन से पोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे आप, तीन पोर्ट्स का। एक तो है मुंद्रा पोर्ट गुजरात, एक है दीनदयाल पोर्ट यानी कांडला पोर्ट गुजरात, और एक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी नावा शेवा महाराष्ट्र, नावी मुंबई। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि ये जो IMEC कॉरिडोर है इसमें कितने कंट्रीज के पार्ट हैं, तो आंसर है 8। ये 8 कंट्री कौन से हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, UAE और इंडिया। ये 8 कंट्री इसके पार्ट हैं, यानी 8 कंट्री आपस में मिलके इसमें सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये है वो 8 कंट्री जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद तो टोटल 8 है, वो अलग अलग जगह अलग अलग उस पर लिखे हैं, आपको कोई नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको अब ये बताना चाहता हूं, रास्ता समझ लो। इंडिया से आपने शुरू किया,
इंडिया से आप किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। दो पोर्ट गुजरात में है, मुंद्रा और कांडला, या फिर आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। वहां से जहाज में बैठ के पहुंच गए यूएई। अब यूएई में कौन सा पोर्ट है जहां पे आप जाओगे? तो यूएई में भी 3 पोर्ट है। भारत में जैसे 3 है, यूएई में भी 3 है। कौन कौन से हैं? एक तो है अबू धाबी पोर्ट, जो राजधानी है वहां की, अबू धाबी पोर्ट। एक है जबल अली पोर्ट, जबल अली पोर्ट या फुजेरा पोर्ट। तो 3 पोर्ट हैं जहां पे आप सामान लेके जाओगे। मान लो मुझे भारत से जर्मनी सामान भेजना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं सामान को जहाज में लोड करूंगा, मुंद्रा पोर्ट से, कांडला पोर्ट से या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, और मैं चला जाऊंगा यूएई पानी के जहाज से। और यूएई में मैं वो सामान उतरवा दूंगा अबू धाबी पोर्ट पे, जबल अली पोर्ट पे या फुजैरा पोर्ट पे। यहां तक क्लियर है? अब मैं किसी भी पोर्ट पे उतारूंगा तो मेरा सामान पहुंच जाएगा कहां पे? मेरा सामान पहुंच जाएगा फुजैरा पोर्ट पे। मान लो मैं अबू धाबी पोर्ट पे गया तो अबू धाबी से फुजैरा आ जाएगा, जबल अली पे गया तो जबल अली से फुजैरा आ जाएगा। लेकिन क्योंकि रेलवे लाइन जो है वो फुजैरा से स्टार्ट होगी। अब देखिए आगे गेम क्या है। यहां तक गेम समझ में आ गया? चलो, अब यूएई से सऊदी अरब होते हुए रेलवे लाइन बिछेगी, तो उसका रूट क्या होगा? यूएई से जाएगी सऊदी अरब, सऊदी अरब से जाएगी जॉर्डन, जॉर्डन से घुस जाएगी इजराइल में, और इजराइल में खत्म होगी हाइफा बंदरगाह पे। हाइफा बंदरगाह जिसे अदानी मैनेज कर रहा है। ये समझ में आया आपको? तो यूएई से सऊदी अरब होते हुए, सऊदी अरब में कौन सी प्लेसेस हैं जहां ये रेलवे लाइन होते हुए जाएगी? एक प्लेस का नाम है गुवैफत और दूसरी प्लेस का नाम है हरद, HARADH, हरद। तो कहीं यहां पे है वो, एक यहां पे और एक यहां पे। तो ये रेलवे लाइन 2 बड़े शहर गुवैफत और हरद होते हुए जॉर्डन जाएगी, जॉर्डन से इजराइल जाएगी। यहां तक क्लियर है? एक ऑप्शन इसमें यह भी है कि मैं ये सीधा ही सऊदी अरब वाले बंदरगाह पे पहुंचा दूं। सऊदी अरब में भी तो बंदरगाह हैं। तो सऊदी अरब के 2 बंदरगाह हैं जो इसका हिस्सा हैं। कौन कौन से? एक तो है दम्माम और दूसरा है रास अल खैर। जरूरी नहीं है कि मुझे पहले यूएई भेजना है सामान, मैं सीधा सऊदी अरब के पोर्ट पे भेज सकता हूं भारत से। और सऊदी अरब के 2 पोर्ट हैं, 2 बंदरगाह हैं, एक तो दम्माम बंदरगाह और एक रास अल खैर। अन्यथा यूएई भेज दो, वहां से सऊदी अरब में गुवैफत और हराद होते हुए जॉर्डन, और जॉर्डन से इजराइल रेल जाएगी। और मेरी रेल कहाँ रुक गई? हाइफा रुक गई। हाइफा पे सामान उतरेगा रेलगाड़ी से और लोड हो जाएगा जहाज में। फिर ये जहाज चलेगा, ये कौन सा ओशियन है? ये मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर। और ये पहुंच गया कहाँ पे? इटली। ठीक है, इटली जा सकता है, वहां से ग्रीस जा सकता है वहां से। तो इसमें एक बंदरगाह ग्रीस का भी है जिसको बोलते हैं पिरेस पोर्ट, PIRAEUS, पिरेस पोर्ट। ये ग्रीस का है, यहां जा सकता है सामान। या इटली के, अब इटली में देखिए साउथ इटली है, ये साउथ इटली में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मसीना, मसीना पोर्ट, इटली। यहां जा सकता है ये। या फिर ये मेडिटेरेनियन सी होते हुए फ्रांस जा सकता है, फ्रांस में ये मार्से शहर में जा सकता है, मार्से पोर्ट। और यहां से फिर फ्रांस से आगे आप जर्मनी भेज दो, सड़क के किनारे, सड़क के रास्ते। फ्रांस जर्मनी की अच्छी कनेक्टिविटी है। तो ये है आपका पूरा इंडिया IMEC कॉरिडोर। अभी तक जो मैंने आपको समझाया मैं सिर्फ 10 सेकंड में रिपीट कर देता हूं। बहुत ही आसान है, कुछ वो नहीं है डिफिकल्ट। इंडिया से आप या तो यूएई जाओ, इंडिया के 3 बंदरगाह हैं इसमें, मुंद्रा, कांडला और जवाहरलाल नेहरू। यूएई में 3 बंदरगाह हैं, फुजैरा, जबल अली या अबू धाबी, वहां जाओ। या फिर सऊदी अरब के पोर्ट पे चले जाओ सीधे, यानी दम्माम या रास अल खैर। अगर यूएई जाओगे रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, रेलवे लाइन सऊदी अरब के 2 बड़े शहर होते हुए गुवैफत और हराद जॉर्डन जाएगी, जॉर्डन से इजराइल जाएगी, और इजराइल में आपका सामान हाइफा पोर्ट पे उतर जाएगा। हाइफा पोर्ट से पानी का जहाज लेके आप यहाँ भूमध्य सागर क्रॉस करते हुए इटली के मसीना चले जाओ, या ग्रीस के पिरेस चले जाओ, या फ्रांस के मार्से पोर्ट चले जाओ, और वहां से फिर सड़क के रास्ते सामान आपका जर्मनी पहुंच जाएगा, और वहां से पूरे यूरोप में पहुंच जाएगा फ्रांस से, क्योंकि पूरा यूरोप आपस में कनेक्टेड है सड़क के रास्ते से। इसको क्या बोलते हैं?
IMEC कॉरिडोर। आई होप अब आप कभी भी फंसेंगे नहीं किसी भी